तो आइए हम लोग रिमेनिंग पोर्शन टिथोनस से कंप्लीट करते हैं। आईएससी क्लास 12 टिथोनस कंपोज बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये जो पोएम है ना, ये दिस पोएम इज अबाउट टिथोनस, human being whom Eos, the queen of dawn, she had fallen in love with Tithonus, and on the request of Tithonus she had granted him the boon of immortality. उसको इमॉर्टेलिटी का बोन उसने ग्रांट किया था, लेकिन हमेशा जवान रहने का बोन नहीं दिया। इमॉर्टल रहने का बोन दे दिया, लेकिन जवानी का बोन नहीं दिया। अब इसीलिए टिथोनस बूढ़ा हो गया है और वो अपने कंप्लेंट सुना रहा है। तो अब आइए बाकी का आधा पोर्शन देखते हैं। A soft air fans the cloud apart. A soft air मतलब हल्की सी जो हवा होती है, ब्रीज होती है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट एयर। जेंटल एयर को बोलते हैं सॉफ्ट एयर। फैंस, फैन करना मतलब हवा देना। द क्लाउड अपार्ट, क्लाउड को अपार्ट कर देता है, मतलब क्लाउड को मूव असाइड कर देता है, क्लाउड को हटा देता है हल्की सी हवा। इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने क्लाउड है, बादल है, और जोर से हवा चलेगा तो बादल छट जाते हैं और सामने का चीज़ दिखने लगता है, रास्ता साफ हो जाता है। देयर कम्स अ ग्लिम्प्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वॉज बॉर्न। टिथोनस कह रहा है, शायद ये स्वर्ग की दुनिया से कह रहा है, क्योंकि उसकी प्रेमिका कौन थी? द क्वीन ऑफ यॉस। क्योंकि वो किसका प्रेमी था? यॉस का, जो गॉडेस ऑफ डॉन। तो गॉडेस ऑफ डॉन यानी कि प्रातः काल की जो देवी है, उसका प्रेमी था, इसीलिए उसके साथ स्वर्ग की दुनिया में चला गया होगा। अपने आप को भगवान समझने लगा था, शायद वहाँ से देख रहा है, इसीलिए बादलों की बात हो रही है। तो कहता है कि हल्की सी हवा ने बादलों को छाट दिया, बादलों को मूव असाइड कर दिया, और वहाँ से मैं सामने का सब चीज़ देख पा रहा हूँ। देयर कम्स अ ग्लिम्पस ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड। वहाँ से मुझे वो काली दुनिया दिख रही है। काली दुनिया किसको बोल रहा है? उस धरती की दुनिया को कह रहा है, जहाँ उसका जन्म हुआ था। वेयर आई वॉज बॉर्न, कहता है जहाँ पे मैं जन्मा था, वो मुझे दिखाई दे रहा है, उसका झलक दिख रहा है मुझे, डार्क वर्ल्ड का, यानी अर्थ का। वंस मोर द ओल्ड मिस्टीरियस ग्लिमर स्टील्स फ्रॉम दाई प्योर ब्रोज। और एक बार फिर ओल्ड मिस्टीरियस ग्लिमर, ओल्ड वही तुम्हारा पुराना तरीके का ग्लिमर, तुम्हारी चमक। ओल्ड क्यों बोला है? क्योंकि सदियों से ऐसा ही है तुम्हारा ये चमक। महीनों से नहीं, दिनों से नहीं, साल से नहीं, सदियों से तुम्हारी चमक ऐसी है, इसीलिए ओल्ड बोला गया है। मिस्टीरियस ग्लिमर, वो चमक को मिस्टीरियस बोला गया है क्यों? क्योंकि वो चमक न जाने कैसी चमक है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तुम जब आती हो तो हमेशा नौजवान आती हो, नए रूप में आती हो। हर रोज़ जब दिन शुरुआत होता है तो कैसा होता है? चमकदार, खूबसूरत। तो न जाने तुम्हारा क्या मिस्ट्री है इस ग्लिमर का, इस ग्लैमर का, इस चमक का। स्टिल्स फ्रॉम दाई प्योर ब्रोज, और वो चमक जो है ना, फिर से चुरा ले रहा है मेरा मन, मेरा दिल चुरा ले रहा है, मेरा हार्ट चुरा ले रहा है। वो चमक कहाँ से निकल रही है? जो लोगों के दिलों को जीत लेती है। हर दिन जब शुरुआत आता है दिन का, डॉन आता है प्रातःकाल, तो वो लोगों का दिल जीत लेता है। तो वो चमक कहाँ से आता है? फ्रॉम द प्योर ब्रोज। वो चमक तुम्हारे लवली ब्रोज से आता है। ब्रोज मतलब तुम्हारा सिर, ब्रोज मतलब तो आईब्रोज भी होता है। यहाँ ब्रोज का मतलब है तुम्हारा मत्था, तुम्हारा सिर, यहाँ से चमक निकलती है तुम्हारे। एंड फ्रॉम द शोल्डर्स, और तुम्हारे कंधे से निकलती है वो चमक। प्योर, एकदम प्योर है वो चमक। एंड बूजम बीटिंग विथ अ हार्ट रिन्यूड। एंड बूजम, और तुम्हारा बॉजम, बॉजम बोलने का मतलब तुम्हारा जो सीना है, तुम्हारा जो ब्रेस्ट है, जिसके नीचे दिल है। बीटिंग विथ हार्ट रिन्यूड, तुम्हारा सीना धड़क रहा होता है, तुम्हारा दिल धड़क रहा होता है। विथ रीन्यूड एस्पिरेशंस, विथ रीन्यूड एनर्जी, विथ रीन्यूड विगर। तुम्हारा वो जो दिल है ना, वो रिन्यूड होके हमेशा आते रहता है। दाई चिक बिगिन्स टू रेडन थ्रू द ग्लूम, और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे गाल बिगिन टू रेडन, उस पर चमक आ रही है। ये गाल जो है वो काल्पनिक गाल है। हमको तुमको कल्पना करना है क्या, कि जब डॉन होता है ना, तो रेड रेड सा सूरज निकलता है, और उसके रेडिश कलर की वजह से चारों तरफ लालिमा छा जाती है, आकाश में रेडिश रेडिश हो जाता है।
उसी को बोला गया है गाल। किसका गाल? गॉडेस ऑफ डॉन का। कहता है तुम्हारे गाल जो हैं वो देखो चमकदार हो रहे हैं, चमक रहे हैं। द ग्लूम, थ्रू द ग्लूम, उस डार्कनेस का सीना चीर करके उजाला आ रहा है, तुम्हारे चमकदार गालों से उजाला आ रहा है। इमेजिन करो कि रात का अंधेरा छट रहा है धीरे धीरे, और क्या आ रहा है? दिन का उजाला। दाई स्वीट आइज, और तुम्हारी प्यारी आंखें, ब्राइटन स्लोली, वो धीरे धीरे चमक रही हैं। आंखें चमक रही हैं मतलब आंखों से अब रोशनी, दिन का उजाला निकल रहा है, आंखों से रोशनी निकल रही है। स्लोली क्लोज टू माइंड, और वो आंखों की रोशनी धीरे धीरे हमारे पास आ रही हैं। तुम्हारी आंखें आ रही हैं, आंखों की रोशनी आ रही है मतलब तुम मुझे देख रही हो, तुम्हारी नज़रें हमारी नज़रों से मिल रही हैं, तुम्हारी नज़रें हमारी नज़रों के नज़दीक आ रही हैं। क्लोज टू माइंड, तुम मुझे देखना शुरू कर रही हो। देखना शुरू कर रही हो मतलब डॉन हो रहा है, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे देख रही हो। बिफोर येट दे ब्लाइंड द स्टार्स एंड द वाइल्ड टीम, ये जो ई आ रही है एयर है, एयर का मतलब क्या होता है? बिफोर। बिफोर येट द ब्लाइंड द स्टार्स, इससे पहले कि तारे अंधे हो जाएं। तारे अंधे हो जाएं मतलब तारों के सामने अंधियारा छा जाए। जब तारों से भी ज़्यादा लाइट आ जाता है तो तारे अंधियारा उनकी आंखों के सामने छा जाएगा। कहने का मतलब कि जब डे लाइट आना शुरू होगा तो उसके आने के पहले तक तो तारे चमक रहे होते हैं अंधेरे में। जैसे जैसे डॉन आता है तब थोड़ा सा फेडेड हो जाते हैं, फिर थोड़ा और ज़्यादा लाइट आता है तो थोड़े और फेडेड हो जाते हैं। जब पूरा लाइट आ जाता है, डे लाइट, तो तारा क्या होता है? अंधियारा, अंधरा जाता है, अंधला जाता है, ऐसा लगता है अंधा हो गया। बिफोर येट दे ब्लाइंड द स्टार्स, दे यहाँ कौन है? योर आइज। योर आइज ब्लाइंड द स्टार्स, तुम्हारी आंखें उन तारों को अंधा बना देती हैं, मतलब तारे फिर दिखते नहीं हैं, छिप जाते हैं। एंड द वाइल्ड टीम, और तुम्हारी वो जंगली टीम। जंगली टीम किसको बोला गया है? वो तेज़ भागने वाले घोड़े जिसके ऊपर तुम सवार होकर आती हो। इमेजिन करना है तुमको कि जो गॉडेस ऑफ डॉन है वो किसके ऊपर सवार होकर के आती है? घोड़ों के ऊपर। तुम्हारे घोड़े दौड़ रहे होते हैं। हम लोग भी तो अपने माइथोलॉजी में मानते हैं कि सूर्य भगवान किस पे आते हैं? घोड़े पे, ठीक है ना। तो तुम्हारे वो जो वाइल्ड टीम है, तुम्हारे घोड़ों का जो टीम है, विच लव दी, वो लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वो घोड़े। यर्निंग फॉर दाई जोक, वो हमेशा ईगर रहते हैं। यर्निंग मतलब उत्सुक रहते हैं, ललायित रहते हैं। फॉर दाई योक, तुम्हारे ऑर्डर को मानने के लिए, कि जैसा जैसा तुम उन्हें गाइडेंस दोगे, तुम जैसा जैसा उनको ऑर्डर दोगे, उस ऑर्डर को मानने के लिए वो लोग यर्निंग कर रहे होते हैं, ईगर हो रहे होते हैं। अराइज एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूजेंड मेन्स, वो घोड़े अराइज होते हैं, उठते हैं। उठते हैं मतलब सिर उठाकर दौड़ना शुरू करते हैं। एंड शेक द डार्कनेस, और अंधियारे को ख़त्म कर देते हैं। शेक मतलब हिलाना होता है। यहाँ बोलने का मतलब क्या है? अंधियारे को हिलाकर ख़त्म कर देते हैं। फ्रॉम देयर लूजेंड मेन्स, अपने लूज मेंस से। मेंस क्या होता है? आप देखे होगे जो शेर होता है उसके जो हेयर होते हैं ना यहाँ कंधे पर, उसको मेन कहा जाता है। घोड़े का भी कंधे पर जो मेन होता है बहुत ही खूबसूरत दिखता है, गॉर्जियस दिखता है, उसको बोलते हैं मेंस। तो अपने लूजेंड मेंस को ऐसे हिलाते हैं वो लोग, और हिला करके अंधियारा को ख़त्म कर देते हैं, कहने का मतलब है। एंड बीट द ट्वाइलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, और अंधेरे के बाद जो डॉन जब आता है तो ट्वाइलाइट होता है। ट्वाइलाइट एक तो सिचुएशन है जबकि आकाश में ना तो धूप होती है और ना तो अंधेरा होता है, दोनों के बीच का जो टाइमिंग होता है वो होता है ट्वाइलाइट। ये ट्वाइलाइट दिन में 2 बार आता है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। तो कहते हैं पोएट कि बीट द ट्वाइलाइट, यानी कि ट्वाइलाइट को बीट करके, ख़त्म करके, इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, और तुरंत फ्लेक्स ऑफ फायर कहाँ से आ रहा है भाई? सन से। फ्लेक्स ऑफ फायर मतलब ब्राइट सनलाइट, तेज़ धूप फिर वहाँ पर आ जाता है। कौन लाता है उस तेज़ धूप को? उस तेज़ धूप को लाने वाला वो हॉर्सेस, ठीक है ना। अपने मेंस को झाड़ करके तेज़ धूप ला देते हैं। लो, लो मतलब वो देखो। एवर दस थ्रो ग्रो इज ब्यूटीफुल, वो देखो तुम तो हमेशा और ग्रो करते जा रही हो, ब्यूटीफुल और खूबसूरत होते जा रही हो। इन साइलेंस, सन्नाटे में, शांति में। देन बिफोर दाइन आंसर गिवन डिपार्टेस्ट एंड दाई टीयर्स आर ऑन माई चिक, बोल रहा है वो देखो। दाउ ग्रोएस्ट ब्यूटीफुल, तुम कितनी ब्यूटीफुल होते जा रही हो, कहने का मतलब कि शायद टिथोनस
ईस्ट के साइड में खड़ा है जहाँ गॉडेस ऑफ डॉन आई है, प्रकट हुई है, और कह रहा है देखो कितनी खूबसूरत तुम लग रही हो हर बार की तरह, हर रोज़ जब तुम सुबह उगती हो तो ऐसे ही खूबसूरत दिखती हो, क्या गजब की खूबसूरती है, फिर से वैसे ही खूबसूरत दिख रही हो। इन साइलेंस, लेकिन तुम चुप हो, तुम चुप हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। देन बिफोर दाइन आंसर गिवन, और अपना आंसर को देने के पहले डिपार्टेस्ट, तुम चली जा रही हो, आंसर को देने के पहले ही तुम चली जा रही हो। एंड दाई टीयर्स आर ऑन माई चिक, और तुम्हारे जाने के साथ साथ तुम्हारे आंसू मेरे गाल पर गिर रहे हैं। तुम्हारे आंसू मेरे गाल पे गिर रहे हैं मतलब तुम मेरे काफ़ी नज़दीक आई थी, मुझे प्रेम से देखने के लिए, मुझे प्रेम पूर्वक स्नेह देने के लिए आई थी, हमारे करीब आई थी, लेकिन मेरी दशा पर तुम रो कर जा रही हो। रो कर जा रही हो मतलब इससे ये बात साबित हो रहा है कि तुम मजबूर हो, लाचार हो, मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही हो। वाई विल्ड दाउ एवर स्केयर मी, क्यों, वाई, क्यों, विल्ड दाउ मीन्स विल यू, वाई विल यू एवर स्केयर मी, क्यों तुम मुझे डरा रही हो। विथ दाई टीयर्स, अपने इन आंसुओं से क्यों मुझे डरा रही हो, दाई टीयर्स मीन्स योर टीयर्स, एंड मेक मी ट्रेम्बल, और क्यों मुझे डर के मारे कंपा दे रही हो, मैं तुम्हारे इस हाव भाव से डर के कांप जा रहा हूँ। लेस्ट अ सेइंग लर्न, कहीं वो सेइंग जो मैंने बचपन में सीखा था, सुना था, बहुत पुराने समय में सुना था, बचपन में नहीं सॉरी, कहीं वो सेइंग, सेइंग मतलब वो प्रोवर्ब, वो कहावत जो मैंने सुना था, कहीं वो सच ना हो जाए। सेइंग लर्नड, मैंने सीखा था, मैंने सुना था। इन डेज फार ऑफ, वो पुराने दिनों में मैंने सुना था, सीखा था। ऑन दैट डार्क अर्थ, जब मैं उस दुनिया में था, उस काली अंधेरी दुनिया में जब मैं था। बी ट्रू, कहीं वो सच ना हो जाए। द गॉड्स देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है देखो, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या हो गया, यही वो सेइंग है कि भगवान अपने गिफ्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, मतलब अपने गिफ्ट को वापस नहीं ले पाते हैं। कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, ये जो कहावत मैंने सुना था, सीखा था, कहीं वो सच ना हो जाए। ऐसा तुम्हारे हाव भाव से ऐसे ही लग रहा है, तुम जैसा कर रही हो, मेरा बिना आंसर दिए तुम चली जा रही हो रोते रोते, तुम्हारे आंसू मेरे गाल पे पड़ रहे हैं, मुझको तो डर लग जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना ये वरदान ले ही ना पाओ वापस।